तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक धमाकेदार बयान सामने आया है। सीएम योगी ने आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में उत्पात मचाने वालों के धागे खोल दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग भूल गए हैं कि यहाँ किसकी सरकार है, हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी आती है। सीएम योगी का ये तगड़ा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि बवाल क्या हुआ है। दरअसल भारत में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल मचाने की एक नई साजिश शुरू हुई है। मजे की बात देखिए कि किसी ने देश में ये नहीं कहा था कि आई हेट मोहम्मद, लेकिन इसके बावजूद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पर रैलियां निकाली जा रही हैं। इन लोगों का तर्क है कि आई लव मोहम्मद बोलना हमारे प्यार जताने का एक तरीका है, ये हमारा व्यक्तिगत और धार्मिक मामला है, किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि जितना इस मुद्दे को साधारण बताया जा रहा है ये उतना है नहीं। कई लोगों ने कहा कि अगर ऐसी रैलियों को रोका गया या आई लव मोहम्मद पोस्टर को किसी ने गलती से हटा दिया या इस पोस्टर को नुकसान पहुंचा दिया तो देश जलाने के लिए भीड़ सड़कों पर निकल आएगी। और मजे की बात देखिए कि सोशल मीडिया का ये दावा सच साबित भी हो गया। मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में एक प्रदर्शन करने का ऐलान किया, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। मगर जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वो एक मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए और उत्पात मचाने लगे। जुम्मे की नमाज के बाद बरेली की अल हजरत दरगाह के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया। ये वही चीज है जिसका डर सबको था। बहरहाल इस घटना के बाद सीएम योगी ने जो कहा है वो आज पूरे देश को सुनना चाहिए। बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था,